तीसरा बाब 16वीं आयत 17वीं आयत। दो आयतें अभी हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों का खात तीसरा बाब 16वीं 17वीं आयत। हाँ जी, हम इकट्ठे मिलकर पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है तो हम इकट्ठे पढ़ेंगे। शुरू करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकसद हो और खुदा का रूप में बसा है। अगर कोई खुदा के मकसद को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। जो उनके खुदा का मकसद है वो तुम हो। आमीन। तो हसन आज का मजमून है, हम सब सच्चे दिल से ईमान लाने वाले खुदा का मकदस है। हम सब खुदा के मकदस है। लेकिन अभी खुदा का मकदस, खुदा ने कहा कि तुम खुदा का मकदस हो। ये कुरिन्थियों की कलीसिया उस वक्त कलीसिया के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा का और पार्टीबाजी, बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा लड़ाई होते थे। इसलिए पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों का खात आज जो हमने पढ़ा है, उन लोगों को कुरिन्थियुस की कलीसिया को देख के उनसे कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूप तुम में बसा हुआ है। तो है खुदा का मकदस। ये ज़्यादातर हम खुदा के शनाख्त में हमारी शनाख्तों में से एक है, हम खुदा का मकदस है। लेकिन खुदा का फर्जंद है, हम समझते हैं। खुदावन यीशु मसीह की दुल्हन है, हम समझते हैं। हम दुनिया का खुदावन यीशु मसीह के एलची है, ये भी समझते हैं। दुनिया का नूर है, नमक है। तो हमारे शनाख्त के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं। लेकिन मैं अभी तक देख रही हूँ, हम खुदा के मकदस हैं, इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो इसलिए आज तफसीलन में आपके सामने ये कहाँ से आ गया है, हमारा पहला मकदस कहाँ था, और इसके बारे में स्टडी भी हो जाएंगे। और ये खुदा की तरफ से बहुत अच्छा आज हमारे लिए पैगाम होगा। हालेलुया। और ये है मकदस। सच्चे दिल से ईमान लाने वालों को हम कहते हैं मकदस। और सच्चे, और इस जमाने में, ये सिर्फ इस जमाने में, और सच्चे दिल से तौबा करके जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया उसको मकदस कहते हैं। और सच्चे दिल से ईमान लाने वालों की जमायत, हमारी तरह सच्चे दिल से ईमान लाने वाले इकट्ठे जमा हुआ है, इसको भी हम मकदस कहते हैं। और ये कलीसिया हम कहते हैं। हम बिल्डिंग को देख के कलीसिया नहीं कहते। सच्चे दिल से ईमान लाने वाले यानी पाक खुदा के मकदस को देख के हम कलीसिया कहते हैं। अभी मकदस वो जगह है जहां खुदा रहता है। मकदस कौन सा जगह है? जहां खुदा रहता है। मकदस वो जगह है जहां खुदा की मौजूदगी होती है। खुदा की क्या मौजूदगी होती है। और मकदस वो जगह है जहां पाक रूह बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? पाक रूह, खुदा का रूह बसा हुआ है। मकदस वो जगह है कि जहां पाकीज़गी जरूरी है, पाकीज़गी। लेकिन खुदा ने हमें कहा तुम मकदस हो। अभी अपने बारे में सोचे, या हमारा दिल, हमारी कलीसिया जहां ईमानदारों की जमायत के अंदर कुरिन्थियुस के कलीसिया की तरह लड़ाई झगड़ा हसद दुखता चीनी देने वाले और हमारे दिल में गुनाह नहीं,
अपने बारे में, अपनी कलीसिया के बारे में सोचते हुए मैं अभी आपके सामने मकदस की तब्दीलियों के बारे में मैं बयान करना चाहती हूँ। क्योंकि पुराने एहदनामा में लोगों का दिल मकदस नहीं था। ये कब से ये तब्दील हो गया है, कैसे हमारा दिल अभी मकदस बन गया है। तो इसलिए हमें जरूरी है इसके बारे में सीखना। मैं हर हवाला निकाल के बयान नहीं कर सकती टाइम की वजह से, लेकिन हर खुद को जो स्टडी के लिए आने वालों को एक बार में इसके बारे में मैं तफसीलन बाइबल को खोल के मैं सिखाना चाहती हूँ, तो उसमें आप लोग भी शामिल हो जाए। लेकिन आपको पता है पहला मकदस कहाँ था? पहला मकदस वो जगह है जहाँ खुदा रहता है, खुदा की मौजूदगी है, पाक और बसा हुआ है और पाकीज़गी की जरूरी है। ये कहाँ था? बागे एदम में। शाबाश। बागे एदम हमारा पहला मकदस था, क्योंकि खुदा ने दुनिया को बनाया और बागे एदम को बनाने के बाद खुदा ने बाइबल में साफ लिखा है आदम को बनाया। क्योंकि इतनी खूबसूरत मकदस जगह इंसान को देने के लिए बागे एदम को बनाने के बाद खुदा ने आदम को बनाकर वहां रखा। क्यों? मकदस वो जगह है जहां खुदा है, खुदा की मौजूदगी है, पाक और बसा हुआ है, पाकीज़गी की जरूरत है। तो वहां खुदा लोगों से, इंसान से मिलना चाहता था, इंसान के साथ आजादी से बातचीत करना चाहता था और इंसान के साथ इकट्ठे रहना चाहता था। तो इसलिए पहला हमारा मकदस बागे एदम था। खुदा ने बागे एदम को बनाया। वाकई खुदा आदम और हवा के साथ इकट्ठे चलते थे, बातचीत करते थे आराम से, आपस में मोहब्बत प्यार और आपस में बातें करते थे। लेकिन जब से गुनाह आ गया, जुदा हो गया है। क्यों? क्योंकि मकदस वो जगह है और ये दुनिया में सबसे पाकतरीन जगह खुदा ने बनाया है बागे एदम, और वहां इंसान को रखा। ये मकदस है क्योंकि मैं इंसानों के साथ मैं बातचीत करना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन गुनाह आ गया, खुदा से जुदा हो गया और खुदा ने बागे एदम से आदम और हवा को निकाल दिया। तो इंसान कोई रास्ता नहीं था कि कैसे खुदा से मिल जाए। बहुत उदास थे, अफसोस की बात थे। लेकिन हमारा जिंदा खुदा, मोहब्बत प्यार देने वाला खुदा, उन्होंने हमारे लिए रास्ता ढूंढ कर रखा। हर जमाने में खुदा ने मकदस बनाकर इंसान से मिलने के लिए, इंसान के साथ बात करने के लिए खुदा ने जगह तैयार किया था। लेकिन हाल ही में हमारा दिल है मकदस। पहला मकदस क्या था? बागे एदम। और उसके बाद खुदा कैसे लोगों से मिलते थे? मजबा पर, कुर्बान गाह पर। इसलिए बागे एदम से निकालने के बाद काइन और हाबिल को देखे और वहां से अब्राहम और उसके बाद हजरत नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब सबको देखे। मूसा के जमाने तक हम बाइबल को खोल के देख सकते हैं। मजबा पर, कुर्बान गाह पर खास तौर पर खुदा नाज़िल होकर लोगों से मिलते थे और उनसे बात करता था। ये दूसरा मकदस था, कुर्बान गाह और मजबा। समझ गए है ना? मैं शोध करके जाती हूँ। और तीसरा मकदस क्या था? हेमाए इज्तिमा। और मूसा के जमाने तक क्या था कि मजबा पर, कुर्बान पर खुदा मिलते थे नाज़िल होकर इंसान से बात करने के लिए। इतना तरीकाकार बनाकर कोशिश की है उन्होंने, खुदा ने। और तीसरा मकदस था, खुदा ने एक दिन मूसा को यासीना में बुलाया। बनी इस्राएल को मिस्र से निकालने के बाद 2 महीने के बाद खुदा ने मूसा को बुलाया और उनसे तफसीलन किसके बारे में बयान किया? हेमाए इज्तिमा के बारे में। आपको पता है, काफी लोगों को पता है हेमाए इज्तिमा के बारे में। खुदा
इंसानों से मिलने के लिए इतना बड़ी कोशिश करके तरीकाकार बनाकर इंसान को बताया। हिमालय इज्तिमा बना के तो हिमालय इज्तिमा में कितने दरवाजा है आपको पता है? हिमालय इज्तिमा बाइबल में लिखा है कितने दरवाजे हैं? एक ही दरवाजा है। रास्ता सिर्फ एक ही दरवाजा है। नजात पाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है हमारे लिए। हालेलुया। और दरवाजे पे दाखिल हो जाता है, कुर्बान गाह होता है, उसके बाद पानी का हौज, उसके बाद क्या होता है? पाक मकान। पाक मकान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। पाक मकान के अंदर से पाक मकान और पाक तरीम मकान के दरमियान एक पर्दा था। एंड पे पाक तरीम मकान। पाक तरीम मकान में साल में एक बार बनी इस्राएल लोगों के गुनाह को लेकर सरदार काहिन अपने आप को रस्म के तौर पर बेऐब बेदाग परे के खून जबा करके खून से अपने आप को पाक साफ करने के बाद जाया करते थे। कहाँ? पाक तरीम मकान में। आपको पता है पाक तरीम मकान के अंदर क्या था? एहद का संदूक। एहद के संदूक के ऊपर दो कुर्बी थे ना। कुर्बी के दरमियान खुदा नाजर होकर सरदार काहिन से बातें करते थे। हम उसको क्या कहते हैं? मकदस। मकदस। तीसरा मकदस हिमालय इज्तिमा के अंदर सरपुश के ऊपर जिंदा खुदा नाजर होकर अपने लोगों से मिलते थे, बात करते थे। लेकिन अहम बात, अगर सरदार काहिन खुदा से मिलने के लिए खुदा का कुर्बानी का दिन जाते हैं, गुनाह हो अंदर मार जाता है। बिल्कुल अपने आप को बेऐब जानवरों के खून से पाक साफ करने का रस्म करने के बाद वो दाखिल होता था खुदा से मिलने के लिए। आपको पता है मकदस क्या, कौन सी जगह है? वो जगह है जहाँ खुदा की मौजूदगी है, खुदा है और रूल कुदस वहां बसा हुआ है और पाकीज़गी जरूरी है। और ये तीसरा मकदस था। और चौथा मकदस यरूशलेम की हैकल। शाबाश, हैकल था। आपको पता है बनी इस्राएल लोग मिस्र से निकलने के बाद 40 साल बियाबान में रहा। हिमालय इज्तिमा बनाकर वहां से खुदा से मिलते थे। और उसके बाद तकरीबन कजात के जमाने में 350 साल भी हिमालय इज्तिमा मुसलसल इस्तेमाल किया करते थे। मिस्र से निकलने के बाद 480 साल बाद किसने हैकल बनाया? सोलोमन बादशाह। चौथा मकदस था हैकल। वहां खुदा नाजर होकर अपने लोगों से मिलता था। और चौथा मकदस में सोलोमन बादशाह का और किसका? ज़रुब्बाबेल का। और यीशु मसीह के जमाने तक जो बादशाह आया था हेरोदिस के हैकल। ये 3 हैकल को हम ये है चौथा मकदस कहते हैं। वहां भी वही रस्म था, जानवरों को ज़िबा करके। आपको याद है बाइबल में साफ लिखा है खुदाबंद यीशु मसीह 12 साल के पैदाइश के बाद भी और 12 साल की उम्र में हैकल में गए थे, हेरोदिस के हैकल में। क्योंकि वहां जाकर जो ईद फसह का रस्म करने के लिए उस वक्त लोग क्या करते थे? वे जानवरों को ज़िबा करके ये कुर्बान करके खुदा को देता था। खुदा सरदार काहिन पर नाज़िल होकर बनी इस्राएल लोगों के साथ बात करते थे। और पांचवा हैकल, पांचवा मकदस यीशु मसीह। शाबाश, यीशु मसीह था। पांचवा मकदस यीशु मसीह था। उस वक्त तक इंसान को देख के मकदस नहीं कहते थे। सच्चे दिल से ईमान लाने वालों को, खुदा पर ईमान लाने वालों को नहीं कहता था मकदस। जब खुदाबंद हेरोदिस के बादशाह के जमाने में दुनिया में आया
और खुदाबंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होकर हेकल में जाकर उन्होंने यीशु मसीह ने क्या कहा? हेकल ये खुदा का घर है, अभी डाकुओं का खो बना दिया। खरीदो फरोख्त का काम वहां हो रहा था और खुदा का घर क्या कौन सा घर होना चाहिए था? दुआ का घर होना चाहिए था। इसलिए खुदाबंद यीशु मसीह दुनिया में आकर उन्होंने देखा ये खुदा का हेकल है, जहां ये खुदा का मकदस है, जहां खुदा की मौजूदगी है, पाक रूह बसा हुआ है, पाकीज़गी होना था, लेकिन खुदा का घर को अभी डाकुओं का खो बना दिया। जब खुदाबंद यीशु मसीह दुनिया में आया और ये यूहन्ना के अंजील में 2 बाब 19 आयत में लिखा है, खुदाबंद यीशु मसीह ने उन लोगों को देख के क्या कहा? आप मुझे इस हेकल को गिरा दे, मैं कितने दिन बाद इसको तमीर करूंगा? 3 दिन। लेकिन असल में ये हेरोदेस का हेकल कितने साल में तमीर हो गया था? 46 साल में तामीर हो गया था। ये यीशु मसीह को देख के ये तो क्या बात कर रहे हैं, पागल नहीं है, क्योंकि हमने ये 44 साल में इस हेकल को तामीर किया। ये कहता है तो हेकल को गिरा दे, 3 दिन में मैं तामीर हो जाऊंगा। खुदाबंद यीशु मसीह अपने जिस्म को मकदस समझकर वो सलीब पर जान देकर 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठेगा, इसके बारे में सोचते हुए खुदा ने उनको कहा। खुदाबंद यीशु मसीह उसमें खुदा था, खुदा की मौजूदगी था और तो पाक रूह बसा हुआ था, पाकीज़गी थे। इसलिए लोग जो लोग बीमार हो जाते हैं हेकल में जाकर शिफा पाया, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा लोग जो रूहानी तौर पर जिस्मानी तौर पर बीमार हो जाते हैं, बदरे गिरफ्तार हो जाते हैं, वो किसके पास आता था उस वक्त? यीशु मसीह वो मकदस था, उसके पास जाया करते थे, शिफा मिलते थे और बदरू निकल जाते थे। खुदाबंद यीशु मसीह ने अपने जिस्म के बारे में सोचकर कहा कि मैं खुदा का मकदस हूँ, इसलिए गिरा देगा जरूर और 3 दिन में मैं तामीर हो जाऊंगा। आपको पता है उसके बाद खुदाबंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। सलीब पर जान देने के बाद 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा। 40 दिन बाद आसमान पर चला गया, हमें पता है। और हमारा मकदस चला गया, अभी मकदस कहाँ है? और उसके बाद खुदाबंद यीशु मसीह जाते वक्त उन्होंने क्या कहा? आप लोग यरूशलेम से बाहर ना जाना जब तक पाक रूह आप पर नाज़िल नहीं होता। 500 लोगों ने देखा था आसमान पर जाते वक्त, लेकिन भल्ला खाने में कितने लोग जमा हो गया था? 120 लोग, बाकी 380 लोग गायब हो गए हैं। खुदा के शागिर्द 120 लोग इकट्ठे जमा होकर दुआ करना शुरू किया। 10 दिन बाद जिस दिन पेंटेकोस्ट का दिन आ गया था, पाक रूह जोर से हर एक पर 120 लोग बल्ला खाना में जमा हो गया था, दुआ में मशगूल रहे, उस पर पाक रूह नाज़िल हो गया था। उस वक्त से इंसान का जिस्म, इंसान का दिल मकदस बन गए। हालेलुया। चौथा मकदस क्या है? मकदस जिसमें खुदा रहता है, खुदा की मौजूदगी होती है और पाक रूह बसा हुआ है और पाकीज़गी की जरूरत है। अभी अपने बारे में देखें, सच्चे दिल से ईमान लाते वक्त पाक रूह हम पर नाज़िल हो जाता है, ये पाक रूह निकलता नहीं। आपको पता है पुराने ऐज़नामा में पाक रूह का काम, नया ऐज़नामा में पाक रूह का काम बहुत फर्क है। आपको पता है पुराने जमाने में पाक रूह खास शख्स पर नाज़िल होकर
काम करने के बाद ये चले जाते हैं। बेरोनी काम बाहर से आकर काम करके चले जाते हैं। बेरोनी काम करते हुए वो चले जाते थे। लेकिन आप आसानी से हम याद कर सकते हैं जब साउल बादशाह उस पर बादशाह बनते वक्त पाकुर नाज़िल हुआ था। रूह में होकर उन्होंने खूब काम किया। ये फख्र होकर खुदा की बात ना माना और क्या हुआ, पाकुरु इसको छोड़ के चला गया और क्या आ गया, पूरी रूह आकर उसको तंग करते हुए किसने देखा, दाऊद ने देखा। और दाऊद बत्शेबा के साथ गुनाह करने के बाद 51 ज़बूर में तौबा की दुआ हम देख सकते हैं। ये दाऊद ने क्या दुआ की खुदा के सामने, खुदाया तेरी रूह मुझसे जुदा ना हो। क्योंकि दाऊद ने देखा अगर पाकुर चले जाते हैं, बहादुर आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा तंग करते हुए देखा, तो इसलिए खुदा से ये दुआ की। लेकिन नया ऐदनामा में जब से खुदावन यीशु मसीह आसमान पर चला गया है, वादों के मुताबिक पाकुर हम पर नाज़िल फरमाया। सच्चे दिल से ईमान लाते ही पाकुर हमारे अंदर आ जाता है। ये निकलता नहीं, अंदर मौजूद होते हैं। इसलिए असल में हमने दुआ करना है सच्चे दिल से ईमान लाने वाले, खुदाया मुझे पाकुर दे। इससे बढ़कर हमें दुआ करना है पाकुर की मामूरी के लिए। पाकुर सच्चे दिल से ईमान आते वक्त हमारे दिल के अंदर आ चुके हैं, इसलिए हम मकदस है। हमारी जमायत मकदस है, सच्चे दिल से ईमान लाने वाले। तो इसलिए हमें दुआ करना है, खुदाया मुझे पाकुर की मामूरी दे, खुदाया मुझे पाकुर की मामूरी बख्श दे, पाकुर से मामूर कर दे। ये दुआ करना, ये मेरे ख्याल में ये सही होगा, क्योंकि हमारे दिल में ऑलरेडी तो ये पाकुर बसा हुआ है, हमारे दिल के अंदर है। इसलिए खुदा कहता है जहां पाकुर बसा हुआ है, जहां खुदा की मौजूदगी है, उसको क्या कहते हैं, मकदस। इसलिए कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस रसूल देख कर कहता है तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदस। क्यों कर इस तरह लड़ाई झगड़ा झूठ, क्यों कर हसद नफरत, क्यों कर इस तरह होते हैं। आप लोग जरूर सोचे, खुदा ने मुझे बुलाया और मेरे दिल में, जिस्म के अंदर जो दिल है, दिल के अंदर पाकुर नाज़िल होकर जब मैं तौबा करके यीशु मसीह को मैंने कबूल किया, उस वक्त से मुझे मकदस बना दिया। और हम चौथा मकदस है कब तक, जब अलमसीह की आमदसानी होगी उस वक्त तक, या जब यहाँ से दुनिया में आते वक्त खुदा बारी बारी भेजते हैं, है ना, लेकिन जाते वक्त बारी बारी नहीं जाते। जब खुदा का टाइम आ जाता है हमें जाना पड़ेगा। पता नहीं 10 मिनट बाद या घंटे बाद, हमें पता नहीं। उस वक्त तक हम मकदस बनकर दुनिया में रहना है। 7वां मकदस कहाँ होगा, आसमान पर। नया आसमान नए जमीन होगे, ये 7वां मकदस होगा। बाइबल में साफ लिखा है मुकाशिफा में। अभी मैं पैदाइशी से लेकर मुकाशिफा तक मैं आ गई हूँ शुद्ध करके। ये मुकाशिफा में क्या लिखा है, आसमान की बादशाही में हमारा खुदा मकदस है, खुदा का बड़ा यीशु मसीह वो मकदस होगा। तो हमारे 7वां मकदस है आसमान पर। जब हम ये 2 कुरिन्थियों का 5वां पहले आयन में इस तरह लिखा है, हमारे जिस्म हमारा खेमा का घर जो जमीन पर है, खेमा का घर जमीन पर है, जो अभी हमारे दिल वो मकदस है, ये जमीन पर है, जमीन से जुदा हो जाएगा, मार जाएगा। हम अबदी घर में हम चले जाएगा। 7वां मकदस होगा। हम क्या है, खुदा का मकदस है।
हमें जरूर सोचना है। आज से जरूर सोचे। आपको पता है हिमालय इज्तिमा में जब या खुदा के हेकल में सारुदरकाहीन पाक तरीन मकान में जाते वक्त खुदा यानी खुदा से मिलने जाते वक्त क्या रस्म करके जाया करते थे? कोई एक ही गुनाह नहीं होना चाहिए था। गुनाह हो पाक तरीन मकान में जाकर वो मर जाएगा। इसलिए रस्सी बांध के वो हिमायत जो रस्म करने के लिए तो अंदर जाते वक्त रस्सी बांध के वो जाया करते थे। कैंतियाम लगा के, क्योंकि खामोश हो जाते हैं, क्योंकि कोई गुनाहगार गुनाह के साथ अंदर नहीं जा सकता। तो इसलिए अगर कैंती की आवाज नहीं आते वो बाहर से रस्सी को खींच कर उसको निकालना था। अगर एक ही गुनाह होता मकदस के अंदर नहीं जाता। अभी देखे, अभी हम जानवरों के खून की जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए? यीशु मसीह के खून की जरूरत। हम मकदस है। खुदाया हम दुआ करते वक्त जिस जगह हो, दिन में कई बार हो, हम खुदाबंद यीशु मसीह के खून से अपने आप को पाक साफ करने की दुआ की बड़ी जरूरत है। जिस तरह सरदार काहीन खुदा से मिलने के लिए बेऐब जानवरों के खून से रस्म करके अपने आप को पाक साफ करने के बाद खुदा के सामने जाया करते थे। तो हम भी मकदस बन गया है। हम भी अपने गुनाहों को पाक साफ करने के बाद किससे? जानवरों के खून से नहीं, अभी यीशु मसीह ने सारे खून बहाया। अभी लेंटन सीजन में हम यीशु मसीह के दुखों के बारे में बहुत सोचते हैं, घेरते हैं दुआ में भी। तो हम यीशु मसीह के खून के जरिए अपने आप को पाक साफ करने के बाद हम खुदा के सामने अपने आप को पेश करना है, क्योंकि हम है मकदस। हम क्या है? मकदस है। मकदस क्या है? जहाँ खुदाबंद है, खुदा की मौजूदगी है, पाक और बसा हुआ है और पाकीज़गी की जरूरत है। अपने आप के बारे में जरूर सोचिए और अगले बार जरूर तो खुदा मौका देगा। ये मकदस की जिंदगी गुजारने के लिए हमें क्या जरूरत है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं तफसील और बयान करना चाहती हूँ। हम सब क्या है? मकदस, खुदा का मकदस। जरूर सोचते हुए हमें जिंदगी बसर करना है। अभी जानवरों के खून की जरूरत नहीं, तो हम इस हमारे हाथों में है। दुनिया में सबसे बड़ा हथियार खुदा ने हमें सौंप दिया अपने बेटे के जरिए, वो खुदावंद यीशु मसीह का। इसलिए अपने आप को बचाना। कोई सवाल पूछते मैं दिन में कितने बार मैं यीशु का खून मांगूं? जितने बार आप कर सकते हैं अपने आप करना। अपने आप को पाक साफ करते हुए खुदा की मौजूदगी में हमने जाना है। हम सब क्या है? सच्चे दिल से ईमान लाने वाले हम सब खुदा का मकदस। सोच समझ कर खाना है, सोच समझ कर पीना है, सोच समझ कर हमारे चाल चलन होना चाहिए। हालेलुया। खुदा का शुक्र है। खुदा आप सबको बड़ी बात शुक्रगुजारी करेंगे इस खूबसूरत कलाम के लिए। आओ खड़े होकर खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा की तारीफ करें। खुदा अपने बंदों और बंदियों के वसीला से कलाम करता है और इस जमीन पर खुदा हमेशा हमारी रूहों के फायदा के लिए बोलता है। आज हमने जाना कि खुदा का मकदस